Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we have to discuss about the general methods of teaching. The general method of teaching is a systematic approach that provides common teaching principles, steps, and strategies applicable to all school subjects. मेथड जो है एक्चुअली एक ओवरऑल प्लान होता है फॉर अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल को हम प्रेजेंट करना होता है। इसके कुछ असूल हैं, स्टेप्स हैं जो स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। जहन में रखिएगा कि बाज़ औक़ात बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉपर तौर पे डिलीवर नहीं कर सकते, वो नॉलेज दूसरों तक कन्वे नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेथड्स ऑफ टीचिंग जो हैं ये बहुत हेल्प करते हैं पढ़ाने में, ताकि बच्चे आसानी के साथ टीचर की बात को समझ सकें और सब्जेक्ट मटेरियल को समझ सकें। इसके बाद हम बात करते हैं नेचर फीचर्स ऑफ जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग। नंबर 1 पे आता है एप्लीकेबल टू ऑल सब्जेक्ट्स। द जनरल मेथड प्रोवाइड्स कॉमन टीचिंग प्रिंसिपल्स दैट कैन बी अप्लाई टू एवरी स्कूल सब्जेक्ट such as science, mathematics, social studies, and languages, making it a universal teaching framework। यानी मेथड्स जो हैं ये तमाम सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो सोशल साइंस के हैं, चाहे वो लैंग्वेजेस के हैं। इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स प्रॉपरली तरीके के साथ टीचर्स की बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं learner centered approach। This method focuses on the needs, abilities, interest, and learning pace of students, encouraging active participation rather than passive listening। उसके बाद है flexible and adaptable। उसके बाद है objective oriented। उसके बाद है activity based। एक्टिविटी बेस्ड जो होता है बेटा, ये इट एम्फसाइजेज लर्निंग बाय डूइंग थ्रू एक्टिविटीज़ सच एज डिस्कशन है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, ग्रुप वर्क है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू एनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशंस। उसके बाद है साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक है। साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथड जो है बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड साइंटिफिक अप्रोचेस टू टीचिंग, इंश्योरिंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड इफेक्टिव लर्नर डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक मेथड जो है ये एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन है जो लर्नर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ जनरल टीचिंग मेथड्स की, कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 पे है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सेलेक्टिंग कंटेंट, के सिलेक्शन कंटेंट को हम सेलेक्ट करके किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव की सेटिंग करते हैं। उसके बाद है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है लिंकिंग प्रीवियस नॉलेज, जो बच्चे पहले से जानते हैं उनके साथ हम प्रेजेंट नॉलेज को कैसे लिंक करते हैं। थर्ड पे है प्रेजेंटेशन। इसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन यूजिंग मेथड्स एंड एड्स, जो एवियर्स और मेथड हम इस्तेमाल करते हैं इसके साथ हम अपने लेक्चर को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। फोर्थ पे है बेटा इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब है क्वेश्चनिंग, आंसरिंग या डिस्कशन के ज़रिए। उसके बाद है एप्लीकेशन, फिर है इवेल्युएशन, फिर रिकैप्चुलेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स पे आकर, तो इसमें बहुत सारे मेथड हैं। हम पहले बात करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड। ये ट्रेडिशनल मेथड है, क्लासिकल मेथड भी इसको कहते हैं, ऑफ टीचिंग लैंग्वेजेस इन विच ग्रामर रूल्स आर टॉट एक्सप्लिसिटी। ये ग्रामर रूल्स बच्चे को पढ़ाए जाते हैं। एंड लैंग्वेज लर्निंग इज़ डन मेनली थ्रू ट्रांसलेशन, और लैंग्वेज लर्निंग जो है वो ट्रांसलेशन के ज़रिए बच्चों तक पढ़ाई जाती है बिटवीन द मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज। तो ट्रांसलेशन जो है वो टारगेट लैंग्वेज से हम मदर टंग की तरफ करते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आसान लफ्ज़ों में कहें कि इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एवरी एक्टिविटी इज़ टेकन इन द मदर टंग ऑफ अ चाइल्ड। अगर हम इसके मेन फीचर्स पे देखें तो ये ग्रामर रूल्स पे एम्फिसाइज करती है, मदर टंग पे करती है, रीडिंग और राइटिंग स्किल पे करती हैं, ट्रांसलेशन इसका फोकस होता है, और मेमोराइजेशन ऑफ वोकैबुलरी है। अगर हम इसकी मेरिट्स पे बात कर रहे हैं तो इसमें इजी टू अंडरस्टैंड है,
रीडिंग और राइटिंग स्किल इंप्रूव होता है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड लर्निंग है, और ये सूटेबल है लार्ज क्लासेस लार्ज क्लासेस के लिए और एग्जामिनेशन फोकस्ड एजुकेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अगर हम इनकी डीमेरिट्स की बात करते हैं तो नेगलेक्ट स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, ये लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को निगलेक्ट करते हैं। लर्निंग बिकम्स मैकेनिकल, लर्निंग जो है एक मशीन की तरह है, और लेस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, इसमें स्टूडेंट्स कि पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम है, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी पैसिव रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। बेटा डायरेक्ट मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के उलट है। डायरेक्ट मेथड में आप आसान समझें तो एवरी एक्टिविटी इज टेकन इन द टारगेट लैंग्वेज, यानी इसका मतलब यू आर नॉट अलाउड टू ट्रांसलेट इन द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड। आप बच्चे की मादरी जुबान में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द डायरेक्ट मेथड इज मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इन विच द टारगेट लैंग्वेज इज स्टार्ट डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द मदर टंग, फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। ये स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसके मेन फीचर क्या हैं? नो यूज़ ऑफ मदर टंग, एम्फेसाइजिंग ऑन oral communication, grammar taught indirectly, यूज़ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर एंड एक्शंस, और इसके साथ लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एसोसिएशन, यानी डायरेक्ट एसोसिएशन के ज़रिए बच्चे को लर्निंग कराई जाती है। प्रोसीजर क्या है इसमें? प्रोसीजर में टीचर यूजेस ओनली टारगेट लैंग्वेज। टीचर जो है टारगेट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता है, यानी जो लैंग्वेज पढ़ा रहा है सेकेंड लैंग्वेज है उसी को इस्तेमाल करेगा, बच्चे की मदर टंग इस्तेमाल नहीं करेगा। नेक्स्ट है वोकेबलरी टॉट थ्रू ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर एंड एक्शंस। वोकेबलरी को हम ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए और एक्शन के ज़रिए पढ़ाते हैं बच्चों में। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस स्पीकिंग थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर्स। स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन और आंसर के ज़रिए सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स बोथ आर एक्टिव, ये दोनों एक्टिव है। अगर ये दोनों इनमें से कोई वन भी पैसिव है तो लर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकता। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या है, टीचर तो एक्टिव होता है लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव है, पैसिव लिसनर है, वो सुनता रहता है, टीचर पढ़ा रहा होता है। लेकिन डायरेक्ट मेथड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट मेथड में बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी एक्टिव, तब जाके ये बात चलती है। अब अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें तो ये डेवलप्स फ्लुएंसी इन स्पीकिंग, इसे क्या कहते हैं जी, स्पीकिंग में फ्लुएंसी आती है, ये रवानगी आती है। इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, हमारे लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं। लेस सूटेबल फॉर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, लेकिन अगर हम वजाहत के साथ कोई कंसेप्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। सूटेबल फॉर स्मॉल क्लासेस, लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट। आगे वन लाइन फॉर एग्ज़ाम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के लिए, कि ग्रामर ट्रांसलेशन जो है वो ग्रामर और ट्रांसलेशन पे फोकस करते हैं मदर टंग को यूज़ करते हुए। और लेक्चर मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड जो है सॉरी, फोकस यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज विदाउट मदर टंग, वो बच्चे की मादरी टंग को इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्ट लैंग्वेज को टारगेट करते हैं, यानी उसी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत डायरेक्ट मेथड हो गया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होगा, ये हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी तक भी पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा लेक्चर मेथड की, कि लेक्चर मेथड क्या है। द लेक्चर मेथड इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड इन विच इंफॉर्मेशन इज डिलीवर्ड अर्ली इन द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज मैनर। लेक्चर मेथड जो है ये टीचर सेंटर्ड मेथड है यकीनी तौर पे। इस मेथड में जो इन्फॉर्मेशन टीचर से स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र होती है वो सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज मैनर के साथ होती है। तो इसके मेन जो फीचर्स हैं लेक्चर मेथड के मेन फीचर्स में सबसे पहले टीचर प्लेज अ डोमिनेंट रोल। टीचर जो है ये डोमिनेंट रोल अदा करता है। नंबर 2, कंटेंट इज प्रेजेंटेड वर्बली। जो कंटेंट या जो मटेरियल टीचर ने बच्चों को पढ़ाना है वो आएगा क्लास में, आके ज़ुबानी उनको पढ़ा के चला जाएगा। सूटेबल फॉर लार्ज क्लासेस के लिए भी सूटेबल है। अगर हम इसकी मेरिट्स पे आएँ तो सेव्स टाइम, इससे वक्त बच जाता है। जितना भी बड़ी क्लासेस है टीचर एक दफ़ा सबको पढ़ा लेगा। कवर सिलेबस क्विकली,
इससे सिलेबस आसानी के साथ कवर हो जाता है। यूज़फुल फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक्स, नए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करने में इसका काफ़ी फ़ायदा है। लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, दूसरे लफ्ज़ों में इसकी डिसएडवांटेजेस अगर कह सकते हैं वो डीमेरिट्स में भी आ जाता है। लर्नर्स रिमेन पैसिव, इसमें भी लर्नर पैसिव होता है क्योंकि टीचर सेंटर अप्रोच जब भी होगी तो यहाँ पे लर्नर जो है अमूमन पैसिव होगा, जबकि टीचिंग प्रोसेस में लर्नर का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सूटेबल फॉर हायर क्लासेस, थ्योरेटिकल टॉपिक्स, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो ये था लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड यकीनी तौर पे हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे स्कूल्स में अडॉप्ट किया जाता है टीचर से। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स उस तरीके से नहीं गेन कर पाते जो जिस तरह उनको गेन करना चाहिए था नॉलेज। तो इसीलिए इसमें काफ़ी चेंजेस करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, वो है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट्स टू एक्सचेंज आइडियाज़ एंड व्यू पॉइंट्स ऑन अ टॉपिक। इसमें डिस्कशन के ज़रिए टीचर और स्टूडेंट्स आपस में सीखते हैं। टीचर जो है वो टॉपिक अनाउंस करता है, उस पर डिस्कशन होती है, स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करता है, अपना व्यू पॉइंट्स बताते हैं। तो इससे बहुत लर्निंग होती है। तो डिस्कशन मेथड में हमने मेन फीचर्स देखने हैं कि डिस्कशन मेथड के मेन फीचर्स क्या हैं। लर्नर सेंटर्ड है, बहुत अच्छी बात है। इनकरेजेस इंटरेक्शन को इनकरेज करता है। ये देयर इज़ प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जब क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो रही है, स्टूडेंट से भी क्वेश्चन कर सकता है, टीचर से भी कर सकता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, यानी जब आप किसी क्वेश्चन का रिस्पांस देना है तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना आप में क्रिएट होती है। आप चाहते हो कि उसको लॉजिकली मैं रिस्पॉन्ड करूं। तो इस तरह क्रिटिकल थिंकिंग की जो क्वालिटी है बच्चों में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अख्तियार कर जाती है और बच्चे लॉजिकली उनको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है मेरिट्स में जो है डिवेल्प्स कम्युनिकेशन स्किल, यानी डिस्कशन में आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा। इन्हांसेस अंडरस्टैंडिंग, इसमें अंडरस्टैंडिंग इन्हांस होगी। इनक्रेजेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ काफ़ी इनक्रेज होती हैं क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह बहुत फ़ायदा होता है। लिमिटेशन है, टाइम कंज्यूमिंग है, नीड्स केयरफुल गाइडेंस है, सूटेबल फॉर सोशल साइंसेज एंड एथिक्स एजुकेशन है। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन आंसरिंग मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड जो है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स टीचिंग थ्रू सिस्टमेटिक क्वेश्चन टू स्टिमुलेट थिंकिंग एंड असेस अंडरस्टैंडिंग। इसमें टीचर जो है वो क्वेश्चन के ज़रिए जो है ना मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को ताकि वो सीखे और उसका रिस्पॉन्ड कर सके। तो इसके जो है मेन फीचर्स हैं, टू वे कम्युनिकेशन है, टीचर आस्क प्लान क्वेश्चन, टीचर पहले से प्लान कर चुके होते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो अपने स्टूडेंट से पूछेंगे, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड एक्टिवली, और स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि एक्टिव होकर जो टीचर के क्वेश्चन है इनका रिस्पॉन्स करें। तो इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव होता है और कम्युनिकेशन के बगैर आपकी सर्वाइवल नामुमकिन है, इसलिए कम्युनिकेशन पे प्रॉपर फोकस किया करें। उसके बाद है इसकी मेरिट्स हैं, मेंटेन अटेंशन है, चेक लर्निंग इमीडिएटली है, इंक्रीज पार्टिसिपेशन है। लिमिटेशन में पुअर क्वेश्चनिंग रिड्यूसेस इफ़ेक्टिवनेस, अगर क्वेश्चनिंग सही नहीं है तो इफ़ेक्टिवनेस लर्निंग की नहीं रहती। सम स्टूडेंट्स में हेजिटेट, कुछ लोग सवाल करने से हेजिटेट भी करते हैं। सूटेबल फॉर रिवीजन, रीइंफोर्समेंट, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं डिमोस्ट्रेशन मेथड की। डिमोस्ट्रेशन मेथड में टीचर शो करता है किसी एक्टिविटी को या किसी एक्सपेरिमेंट को। इन दिस मेथड टीचर शोज एन एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट विच स्टूडेंट्स ऑब्जर्व केयरफुली, और स्टूडेंट्स केयरफुली उसको ऑब्जर्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इनमें मेन फीचर जो है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है, यानी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए लर्निंग होती है। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स है, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल होता है। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, टीचर जो है 1 by 1 करके ना
एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। इसमें जब तक मेरिट्स की बात होती है, क्लैरिफाइज कंसेप्ट्स, यहाँ कंसेप्ट क्लैरिफाई होते हैं। डिवेल्प्स ऑब्जर्वेशन स्किल्स, हमारे जो मुशाहदाती स्किल्स हैं ये परवान चढ़ते हैं। इफ़ेक्टिव फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए बहुत मुअस्सिर है। अगर हम इनकी लिमिटेशंस पे आ जाएं तो लिमिटेड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है यकीनी तौर पे, रिक्वायर्स रिसोर्सेज, और इसमें रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सूटेबल फॉर साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्किल ट्रेनिंग, इन तमाम के लिए सूटेबल है। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं एक्टिविटी मेथड की। एक्टिविटी मेथड, दिस एक्टिविटी मेथड एम्फसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग, ये लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस है करती है थ्रू पार्टिसिपेशन इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़। जो मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ हैं उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और लर्निंग की कोशिश करते हैं। मेन फीचर्स में स्टूडेंट सेंटर्ड है, ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, इनकरेजेस क्रिएटिविटी, और इसमें क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। मेरिट्स में डिवेल्प्स प्रैक्टिकल स्किल्स, इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स डिवेल्प होते हैं। इनक्रीजेस मोटिवेशन, मोटिवेशन मिलती है, और इसके साथ साथ प्रमोट्स रिटेंशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग बहुत प्रॉपर होती है। लिमिटेशन में टाइम कंज्यूमिंग है, नीड्स केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। सूटेबल फॉर प्राइमरी क्लासेस, स्केल बेस्ड लर्निंग। जी, उसके बाद बेटा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। दिस मेथड फोकस ऑन डेवलपिंग द लर्नर्स एबिलिटी टू सॉल्व रियल लाइफ। ये मेथड जो है लर्नर्स की एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, एंड एकेडमिक प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली, और जो उसको तालीमी मैदान में मुश्किलात आती हैं उन पे फोकस करता है। इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इसमें 10 स्टेप्स हैं। नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, नंबर 2 पे एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, नंबर 3 फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, नंबर 4 पे टेस्टिंग सॉल्यूशंस, नंबर 5 पे ड्राइंग कंक्लूजन्स। ये स्टेप्स हैं इनके। मेरिट्स पे अगर हैं तो डिवेल्प्स क्रिटिकल थिंकिंग, इनकरेजेस इंडिपेंडेंट लर्निंग, रिलेट्स लर्निंग टू रियल लाइफ है। लिमिटेशन पे आए तो नॉट सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, और रिक्वायर्स ट्रेन टीचर्स गाइडेंस, सूटेबल फॉर मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज़। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली जितना इमर्जिंग कंट्रीज़ है प्रोजेक्ट मेथड को अडॉप्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड में अगर हम पहले इसको देख लें, प्रोजेक्ट मेथड है क्या। द प्रोजेक्ट मेथड इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू पर्पसफुल एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। यानी एक्टिविटी दे देते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं, प्रोजेक्ट दे देते हैं, स्टूडेंट्स जो है प्रॉपर तरीके से लर्न करने की कोशिश करते हैं। मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, रियल लाइफ ओरिएंटेशन है। अगर हम प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स की बात करें तो नंबर 1 पे सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट है, कि आप किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करती हो, फिर उसमें प्लान करती हो, फिर एग्जीक्यूशन है, फिर इवैल्यूएशन है, फिर रिपोर्टिंग है। अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स इसके डिवेल्प्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनकरेजेस कोऑपरेशन, इन्हांसेस प्रैक्टिकल नॉलेज। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, और डिफ़िकल्ट टू मैनेज लार्ज क्लासेस है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। तो प्रोजेक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर आप देखें, और मोस्टली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन इसमें से आए हुए होते हैं। सूटेबल फॉर सोशल स्टडीज, साइंस, वोकेशनल सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड की। ह्यूरिस्टिक को अगर हम इसका मतलब देखें, इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। द ह्यूरिस्टिक मेथड इनकरेजेस लर्नर्स टू डिस्कवर नॉलेज थ्रू इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशंस। ये इंक्वायरी और एक्सप्लोरेशन के ज़रिए, यानी चीज़ों को इंक्वायरी के ज़रिए लर्न करने की कोशिश की जाती है। इनमें मेन फीचर्स जो हैं, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग है, टीचर एज अ गाइड यहाँ पे काम करता है, एम्फसाइजिंग ऑन रीजनिंग, रीजनिंग पे बहुत फोकस है इसमें।
मेन फीचर्स के बाद जब हम डिस्कस करते हैं वो है इनके मेरिट्स। मेरिट्स पे भी बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया जाता है। अब अगर हम बात करें इसके मेरिट्स की तो डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड है, इनकरेजेस ओरिजिनलिटी है, प्रमोट्स डीप अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम नेक्स्ट आए, लिमिटेशन है नो सूटेबल फॉर बिगिनर्स, रिक्वायर्स मोर टाइम, सूटेबल फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट है इंडक्टिव मैथड। इंडक्टिव मैथड प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जनरल रूल्स। ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल रूल्स की तरफ गाइड करता है। इसके जो मेन फीचर्स हैं वो फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल और बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। मेरिट्स पे अगर हम बात करें इसकी, लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल है, प्रमोट्स रीजनिंग को प्रमोट्स करते हैं। लिमिटेशन में टाइम कंज्यूमिंग है, नॉट सूटेबल फॉर लेंथी सिलेबस, ये ज़्यादा सिलेबस के लिए भी इतना सूटेबल नहीं होता। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की। पहले हमने इंडक्टिव मेथड पढ़ा, इंडक्टिव मेथड में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की कि डिडक्टिव मेथड क्या है। डिडक्टिव मेथड मूव्स फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक, ये उसके उलट है। डिडक्टिव मेथड मूव्स फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक एग्जांपल्स। इनके मेन फीचर्स हैं फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर। इसमें रूल फर्स्ट अप्रोच पे काम होता है। अगर हम इसकी मेरिट्स पे बात करें तो सेव्स टाइम, इससे हमारा टाइम बचता है, इजी टू फॉलो और फॉलो करने में भी इजी है। अब हम इसकी लिमिटेशन पे बात करते हैं कि डिडक्टिव मेथड की लिमिटेशन क्या है। इनकरेजेस रोट लर्निंग, लेस स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, इसमें स्टूडेंट्स इतना इन्वॉल्व नहीं होते। सूटेबल फॉर मैथमेटिक्स और ग्रामर, इन सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो अब हम बात कर रहे थे बेटा ड्रिल मेथड की। तो दिस मेथड एम्फसाइजेस रेपिटेशन टू डेवलप एक्यूरेसी एंड स्पीड। इसके मेन फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो रेपिटेशन बेस्ड है, स्किल फोकस्ड है, यानी ड्रिल के ज़रिए बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाती है। मेरिट्स में अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करते हैं तो इम्प्रूव्स मेमोराइजेशन, स्ट्रेंथन बेसिक स्किल्स। इसकी लिमिटेशन पे हम आएँ तो बोरिंग इफ़ ओवर यूज्ड, बाज़ का स्टूडेंट्स थक भी जाते हैं और ये क्रिएटिविटी पे भी इतना प्रॉपर काम नहीं करता। सूटेबल फॉर अर्थमेटिक्स, स्पेलिंग, लैंग्वेज लर्निंग। तो ये था ड्रिल मेथड। नेक्स्ट हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड के बारे में तो आपने सुना होगा, ये कॉमन है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। असाइनमेंट मेथड पे बहुत फोकस किया जाता है। स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे दी जाती है, कोई टॉपिक दे दिया जाता है तो फिर बच्चे उस पर काम करते हैं। इन दिस मेथड लर्नर्स कंप्लीट टास्क टू रीइंफोर्स लर्निंग। इसमें जो टास्क दिया जाता है असाइनमेंट बनाने का, तो वो अपनी लर्निंग को रीइंफोर्समेंट करने के लिए बच्चा अपने काम को बर वक्त करने की कोशिश करता है। मेन फीचर्स में इसके सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड है, ये होम एंड क्लास असाइनमेंट्स, क्लास में भी असाइनमेंट्स हो जाती हैं, घर के लिए भी असाइनमेंट दी जाती है, बच्चा घर से करके आता है। अगर हम इसकी मेरिट्स पे बात करें तो मेरिट्स में डिवेल्प्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होती है। इनकरेजेस इंडिपेंडेंट लर्निंग, इसमें बच्चा खुद से अपने ऊपर इन्हिसार करके सीखने की कोशिश करता है। लिमिटेशन की बात करें तो कॉपिंग बाय स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स से कॉपी भी हो जाती है। आजकल तो एआई का दौर है, बच्चे वहाँ से असाइनमेंट उठाते हैं और क्या कहते हैं टीचर को सबमिट करा देते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। रिक्वायर्स प्रॉपर चेकिंग, इसके लिए प्रॉपर चेकिंग की ज़रूरत होती है। सूटेबल फॉर ऑल क्लासेस,
उसके बाद है सेमिनार मेथड। सेमिनार मेथड इन्वॉल्व स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन फॉलोड बाय डिस्कशंस। सेमिनार मेथड जो है स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन इसमें होती है और यहाँ डिस्कशन होती है। बच्चे सेमिनार हॉल में जाते हैं, जाके डिफरेंट टॉपिक्स पे जो डिस्कशन हो रही है बच्चे उसको सीखने की कोशिश करते हैं। मेन फीचर्स में इसमें स्टूडेंट प्रेजेंटेशंस है, ग्रुप इंटरेक्शन है। मेरिट्स की अगर हम बात करें तो इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी लिमिटेशन है, सूटेबल फॉर हायर क्लासेस है, रोल प्ले मेथड की। तो रोल प्ले मेथड जो है इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एक्टिंग आउट रियल लाइफ सिचुएशन, यानी रियल लाइफ सिचुएशन में बच्चे को एक्टिंग के ज़रिए पढ़ाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के रोल दिए जाते हैं किसी स्टूडेंट्स को, बच्चे जो हैं वो करते हैं और बाकी लोग उससे सीखते हैं, बच्चे खुद भी सीख जाते हैं। मेन फीचर में इसमें एक्सपीरियंटल लर्निंग है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करते हैं तो डेवलप्स एम्पैथी और इम्प्रूव सोशल स्किल्स। लिमिटेशन की अगर इसकी बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग है, सम स्टूडेंट्स फील शाय, कुछ स्टूडेंट्स शाय होते हैं जो कि रोल नहीं करना चाहते। तो सूटेबल फॉर सोशल स्टडीज़, लैंग्वेज टीचिंग, सोशल स्टडी और लैंग्वेज टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आई थिंक ये लास्ट होगा कोऑपरेटिव लर्निंग। स्टूडेंट्स वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स, स्टूडेंट्स स्मॉल ग्रुप्स में काम करती हैं टू अचीव कॉमन लर्निंग गोल्स, जो उनके कॉमन लर्निंग गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। मेन फीचर्स में ग्रुप बेस्ड लर्निंग है, बच्चे ग्रुप बेस्ड लर्निंग में यानी ग्रुप में बैठ के काम करते हैं। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को पता होता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने इसको रियलाइज़ करना है। इसमें क्या होता है, डेवलप्स टीम वर्क, इम्प्रूव्स एकेडमिक अचीवमेंट। लिमिटेशन में अनइक्वल पार्टिसिपेशन होती है, नीड्स मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, सूटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग है कि इन जनरल मेथड्स की टीचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। यकीनी तौर पे जनरल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इम्प्रूव टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस, ये टीचिंग को मौसर बनाते हैं। उसके बाद इंश्योर सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस, और सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन को इंश्योर करते हैं। उसके बाद enhances understanding and retentions, supports क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में भी इसका बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। अब आगे जो है बच्चे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, वन लाइनर हैं, जो अगर आप प्रॉपर इसको गौर करें तो जितने भी कंपटीशन के पेपर हैं, चाहे वो SS के हों, चाहे वो लेक्चरर के हों, चाहे हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के हों, चाहे SSS के पेपर हों, तो मोस्टली जनरल ऑफ मेथड टीचिंग का जो पोर्शन है वो यहाँ से उठाया जाता है। और ख़ासतौर पे फेडरल की जो सीट्स आती हैं उनमें लेक्चरर की सीट्स आती हैं, तो वो कहते हैं जी पेडागोजी का जो पोर्शन है वो भी यहाँ से तकरीबन उठाया जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इनको आप प्रॉपर तौर पे देखें और एक एक करके इसको अच्छे तरीके से देखें, तो ये पोर्शन आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये बीएड से ऑल रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो ज़रूर इनको शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी करें, और कोई इशू हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, इसको लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। तो ये आपका 1 बाय 1 जो है ये MCQs यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसको प्रॉपर देखें और आपको आपकी स्टडी इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगी।